अब अगला पाठ पढ़ते हैं। वाराणसी की यात्रा, पाठ 9। यह मोनू के वाराणसी यात्रा की कहानी है, जिसमें उसने कहाँ कहाँ घूमा इसके बारे में बताया है। तो चलो कहानी को पढ़ते हैं। जाड़े की छुट्टियाँ थी। मैं अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया। वाराणसी हमारे गांव से काफ़ी दूर है। रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। पूरे 52 रुपये का टिकट लगा था। दीदी भी मेरे साथ थी। रेलगाड़ी में यात्रा करने में मुझे बहुत आनंद आया। छुक 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 छुक, धड़ धड़ाम, धड़ धड़ धड़ाम, शूं। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हों। स्टेशन पर पहुँचे तो बहुत भीड़ थी। बाहर आकर दीदी ने रिक्शा किया। जल्दी ही हम बुआ के घर पहुँच गए। बुआ दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। उन्होंने खुशी से हमें गले लगाया। मेरी फुफेरी बहन शैली और भाई राजू भी घर पर ही थे। दोनों हमें देखकर बहुत खुश हुए। शैली, राजू और बुआ हमारे घर के सारे लोगों के बारे में पूछते रहे। बुआ ने हमें खाने को रसगुल्ला दिया। इतना बड़ा रसगुल्ला पर मैं एक ही बार में खा गया। मेरा मुंह रस से भर गया। सुबह तैयार होकर हम गोदौलिया घूमने गए। चारों ओर मेले जैसी चहल पहल थी। ऊंचे ऊंचे मंदिर जैसे आसमान को छू रहे हों। घंटे घड़ियालों की आवाज़ें आ रही थीं। टन टन टन। विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। सब लोग फूल और प्रसाद लेकर मंदिर जा रहे थे। मैं भी फूल लेकर गया। भीड़ अधिक थी। फूल चढ़ाने में बहुत देर लगी। इसके बाद हम दशाश्वमेध घाट गए और नाव में बैठे। इतनी बड़ी नाव, जब वह चल रही थी तो हल्के हल्के हिचकोले ले रही थी। नाव को चलाने वाला छप छपाक करके अपना चप्पू चला रहा था। गंगा के किनारे किनारे घाट बने थे। बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई थीं। बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी थीं। उन पर बैठे कुछ लोग नहा रहे थे। एक मंदिर लग रहा था जैसे पानी में अब गिरा। यह टेढ़ा मंदिर है मोनू, दीदी ने बताया। कैसे रुका होगा वह मंदिर, मैं सोचता रहा। अगले दिन हम सारनाथ गए। वहाँ हमने एक बड़ी इमारत देखी। वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और बहुत सी पुरानी वस्तुएं रखी थी। दीदी ने बताया कि उसे संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में अशोक की लाट भी रखी थी, जिसके ऊपरी हिस्से में 4 सिंह बने थे। दीदी ने बताया कि हमारे देश का राज्य चिन्ह उसी से लिया गया है। हमने बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप भी देखे। भूख लगी थी। दीदी ने गरम जलेबी खिलाई, लस्सी भी पिलाई। दोपहर को हम बहुत बड़े विद्यालय में गए। दीदी बोली, मोनू, यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इसे महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। इसके बाद हम रेलगाड़ी का इंजन बनाने का कारखाना देखने गए। शाम को हम बाज़ार घूमने निकले। लहुराबिर में घूमते घूमते रात हो गई। हम घर वापस लौट आए। रात को शैली और राजू से खूब बातें हुई। सुबह हमें लौटना था। बुआ ने गले लगाते हुए हमसे गर्मी की छुट्टियों में आने को कहा। हाँ बुआ जी, मैं आऊँगा, मैंने कहा। शैली और राजू दूर तक हमें जाते देखते रहे। तो चलिए कुछ कठिन शब्द देखते हैं। जैसे पहला शब्द है आनंद। आनंद का मतलब है मौज या मज़ा आना। अगला शब्द है स्टेशन। स्टेशन को हिंदी में लोहपत गामिनी विराम बिंदु भी कहते हैं।
इसका हिंदी नाम रेल स्थानकम है। अगला शब्द है चहल पहल। चहल पहल का मतलब होता है रौनक या बहुत सारे लोग आते जाते हैं। अगला शब्द है प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है ईश्वर का भोग या ईश्वर को चढ़ावा या भगवान को चढ़ावा। अगला शब्द है चप्पू। चप्पू का मतलब होता है पतवार जिससे नाव को चलाया जाता है। अगला शब्द है संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब होता है अजायब घर जहाँ पुरानी वस्तुएं रखी हों। अगला शब्द है अशोक किलाट। अशोक किलाट मतलब सम्राट अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हों जिनके सिर चारों दिशाओं में हों। अगला शब्द है स्तूप। स्तूप का मतलब होता है टीला। अगला शब्द है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का मतलब होता है जो विश्व स्तर पे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विद्यालय होते हैं उन्हें विश्वविद्यालय कहते हैं, जिसमें दूसरे दूसरे देशों से विशेष शिक्षा के लिए शिक्षार्थी आते हैं पढ़ने के लिए। अगला शब्द है इमारत। इमारत का मतलब होता है भवन या मकान जिसको घर भी कहते हैं। तो चलिए अब अभ्यास देखते हैं। पहला है उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है मोनू वाराणसी कैसे गया? तो मोनू वाराणसी रेलगाड़ी से गया। अगला प्रश्न है मोनू ने वाराणसी में क्या क्या देखा? तो मोनू ने वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर, लेटा हुआ मंदिर जो लग रहा था कि अब गिरा। अगला दशाश्वमेध घाट देखा। दूसरा संग्रहालय देखा। इंजन का कारखाना देखा और बहुत सारी चीज़ें देखी। अब अगला है बताओ। पहला है रेलगाड़ी कैसी आवाज़ आती है? तो रेलगाड़ी से छुक छुक धड़ धड़ाम, छुक छुक धड़ धड़ाम जैसी आवाज़ें आती हैं। अगला है मोटर कार, बस, हवाई जहाज़ से कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं? तो इसका खुद सोचो और सबको बताओ कि मोटर कार से, बस से, हवाई जहाज़ से कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं। तीसरा है तुम भी छुट्टी में कहीं घूमने गए होगे। उस जगह के बारे में अपनी पुस्तिका में लिखो जहाँ तुम घूमने गए थे। कहाँ घूमने गए थे इसका उत्तर लिखो। और क्या क्या तैयारियाँ की थी? तुमने साथ में क्या क्या ले गए थे? पूड़ी बनाए थे और सब्जी बनाए थे। किस चीज़ की सब्जी बनाए थे? सब कुछ अपने बारे में लिखो कि किस किस तैयारियों के साथ तुम घूमने गए थे। अगला है तुम्हारे साथ कौन कौन गए थे? और इसका उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। अगला है किन किन साधनों से गए थे? तो इसको बताओ कि किन किन गाड़ियों से गए थे तुम। अगला है कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी बातें तुम्हें अच्छी लगीं। इसको बताओ कि वहाँ का कौन कौन सा स्थान या कौन कौन सी मिठाइयाँ तुम्हें अच्छी लगीं। अगला है 4 पढ़ो। ये कठिन शब्द तुम पढ़ो। जैसे पहला है छुट्टियाँ। अगला शब्द है रिक्शा। उसका अगला शब्द है दशाश्वमेध। अगला शब्द है सीढ़ियाँ। अगला है संग्रहालय। इन सब कठिन शब्दों को पढ़ो और स्पष्ट और साफ तरीके से पढ़ने की कोशिश करो।